Good morning, dear student. After reading for Unit First, the best Christmas present in the world, we are doing comparison check. Question number first. What did the author find in junk shop? Dear student, author को junk shop में क्या मिला? Answer is the author found a roll of desk in a junk shop. डियर स्टूडेंट, ऑथर को जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिली. इट वाज इन बैड कंडीशन. द रोल टॉप डेस्क वाज इन सेवरल पीसेस एंड इट्स लेग वाज क्लम्सली मेंडेड. इट हैड स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिया हुआ है. डियर स्टूडेंट, next question is, what did the author find in a secret drawer? Who do you think it had put it in there? Dear student, उस लेखक को एक गुप्त दराज में क्या मिला? आपको क्या लगता है कि किसने इसे वहाँ रखा था? आंसर इज in secret drawer of roll top desk the author found a small tin box. Dear student, उस roll top desk के गुप्त दराज के अंदर लेखक को एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला. There was a piece of lined note paper sellotape to its top. और वहाँ एक सेलो टॉप से इसके शिखर पर, इसके टॉप पर एक लाइनदार नोट पेपर का टुकड़ा चिपका हुआ था. इट हैड जिम्स लास्ट लेटर. और यह है जिम का अंतिम पत्र था. रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जिसे जनवरी 25, 1915 को प्राप्त किया गया था. एंड टू बी ब्रीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम रिटर्न ऑन इट. और इसके ऊपर लिखा गया था टू बी ब्रीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. और जब समय आए इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए, इसके ऊपर लिखा हुआ था. मोस्ट लाइकली, अधिकांश लोगों के द्वारा. इट वाज पुट देयर इन मिसेज जिम, एक पर्सन, अधिकांश लोगों के द्वारा. इसे मिसेज जिम, एक पर्सन, कौनी के द्वारा वहाँ रखा गया था. हु वाज जिम्स वाइफ, हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द इन्वॉल्व इनसाइड द बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन? Dear student, Jim McPherson had written the letter to his wife Connie McPherson on December 26, 1914. Next question is given here. Why was the letter written? What was the wonderful that had happened? डियर स्टूडेंट, पत्र क्यों लिखा गया था और सर्वाधिक आश्चर्यजनक चीज़ जो घटित हुई क्या थी? डियर स्टूडेंट, द आंसर इज जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट वंडरफुल इवेंट दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे. द ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज्ड इन ए वॉर, yet on this day both the troops met in no man's land. It was a thing of wonder because right in the middle of a war the warring soldiers were making peace. Dear student, जिम ने अपनी पत्नी को इस अद्भुत घटना के बारे में जो वहाँ क्रिसमस के दिन घटित हुआ था को बताने के लिए अपनी पत्नी को पत्र लिखा. ब्रिटिश और जर्मन से एक युद्ध में तल्लीन थे और उस दिन दोनों टुकड़ियाँ, सेना की टुकड़ियाँ उस नोमैन लैंड्स के अंदर मिली. और ये एक अद्भुत घटना थी क्योंकि उस युद्ध के बीचों बीच ये युद्ध करने वाले सैनिक शांति बना रहे थे, शांति के लिए प्रयास कर रहे थे. और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव डन? दे वर नॉट सोल्जर्स. डियर स्टूडेंट, हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन क्या कार्य किया करते थे जब वो सैनिक नहीं थे? आंसर इज हैंस वुल्फ वाज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ
हैंस वुल्फ जसेनडॉर्फ से था और ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वह ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो बजाया करता था। जिम मैकपर्सन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, जिम मैकपर्सन डॉर्सेट से था और वह एक विद्यालय अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। हैंस वुल्फ, क्या कभी हैंस वुल्फ डॉर्सेट हुआ था, गया था। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने क्यों कहा कि वह इसे जानता था। आंसर इज नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, नहीं हैंस कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में विद्यालय से सब कुछ जाना। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़कर सब कुछ जाना था। नेक्स्ट, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, क्या आपको लगता है जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस लौटे, आप ये कैसे जानते हो। आंसर इज नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर। डियर स्टूडेंट, नहीं, और अधिकांश लोगों के द्वारा ये उत्तर दिया गया है कि जिम मैकपर्सन युद्ध से वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि ब्रिटिश और जर्मन्स में जब 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो उसमें जर्मन्स जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध जीता था और ब्रिटिश वाले हार गए थे। इसलिए जिम मैकपर्सन के साथ शायद कोई दुर्घटना घटित हुई होगी और वो शायद युद्ध में मारे गए होंगे। इसलिए जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम वॉर। इन द सोलर tapped not paper, it was written that the letter was Jim's last letter, और सेलो टेप से चिपके हुए कागज़ में ये लिखा गया था कि द लेटर वाज जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का अंतिम पत्र था। जिम्स लास्ट लेटर कॉनी मैकपर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर्स फ्रॉम, और इसके बाद कॉनी मैकपर्सन ने कोई अन्य पत्र प्राप्त नहीं किया था। इट इंडिकेट्स जिम मैकपर्सन डिसमिस, और ये प्रदर्शित होता है कि ये जिम मैकपर्सन की मृत्यु है, अंतिम हुआ, डेथ हुई। दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस अराउंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इन विच द जर्मन्स हैड बीन विक्टोरियस, और ये घटना प्रथम विश्व युद्ध के पहले उसी के आसपास की ली गई है, जिसमें जर्मन्स विजित हुए, विच इम्प्लाइज द डिफेट द ब्रिटिश, और जो कि ब्रिटिश के लिए हार, एंड द डिमेंस ऑफ जिम मैकपर्सन, और जिम मैकपर्सन का मृत्यु, विनाश के बारे में बताता है। डियर स्टूडेंट, द रेस्ट क्वेश्चंस will be solved in next class. Thank you.